नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूनिवर्स एकेडमी से मैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे नेट का एग्ज़ाम क्यों ना हो, सब में जयशंकर प्रसाद से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। क्योंकि जयशंकर प्रसाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य में और इन्हें छायावाद का जो है ब्रह्मा भी कहा जाता है। तो आज हम इन्हीं पे चर्चा करेंगे, जो मुख्य बिंदु हैं जयशंकर प्रसाद के ऊपर, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा और काफ़ी आपके लिए यह आपको मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा जाता है और आप इसमें अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इनका जो जन्म था जयशंकर प्रसाद का, आप देख सकते हैं 1889 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1937 ईस्वी में। इसके साथ ही हम देखते हैं कि इनकी अगर माता पिता की बात करें तो जो इनके जो पिता थे उनका नाम था देवी प्रसाद, साथ ही माता का नाम था मुन्नी देवी। गुरु इनके थे मोहिनी लाल और इनके जो बचपन का नाम था वो था झारखंडी या कलाधर। कभी कभी उपनाम भी पूछता है कि झारखंडी उपनाम किसका है, कौन सा साहित्यकार झारखंडी नाम से विख्यात है या फिर कौन सा साहित्यकार कलाधर के नाम से विख्यात है। तो अगर कलाधर की बात करें या झारखंडी की बात करें तो दोनों ही नाम, जो दोनों उपनाम है, ये दोनों उपनाम हमारे जयशंकर प्रसाद जी का ही है। तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि झारखंडी और कलाधर जयशंकर प्रसाद का ही उपनाम है। बालकाल में इनका नाम था या उपनाम भी कह सकते हैं, दोनों एक ही मतलब हुआ, झारखंडी कहा जाए चाहे कलाधर कहा जाए। अब हम लोग बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, इसमें बड़ा अच्छा दिया हुआ है कि बाकायदा कालक्रम के अनुसार दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कि जो पहली रचना है उसकी बात करें हम तो वो है उर्वशी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1909 में। उसके बाद है वन मिलन, इसका भी प्रकाशन हुआ था 1909 में। इसके साथ है प्रेम राज्य, तीसरा है इनका, ये भी इसका प्रकाशन हुआ था 1909 में। साथ ही चौथा इनका रचना है अयोध्या का उद्धार, इसका प्रकाशन हुआ था 1910 में। इसके बाद है इनका शोको श्वास, इसका प्रकाशन हुआ था 1910 में। छठवां पे इनका है वभ्रुवाहन, इसका प्रकाशन हुआ था 1911 में। कानन कुसुम, इसका हुआ था 1913 में। साथ ही प्रेम पथिक, इनका जो आठवां रचना है उसका नाम है प्रेम पथिक, इसका हुआ था 1914 में। महाराणा का महत्व, इसका प्रकाशन हुआ था 1914 में ही, इसका भी 1914 में हुआ था। साथ ही चित्राधार, इसका प्रकाशन हुआ था 1918 में। 11वीं रचना इनकी है झरना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। झरना पे देखिए क्वेश्चन बराबर आता रहता है, इसको आप जरूर याद करिएगा। झरना का प्रकाशन हुआ था 1918 में, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि झरना का प्रकाशन हुआ था 1918 में। साथ ही आंसू, आंसू भला कौन नहीं जानता होगा, जयशंकर प्रसाद की बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही समझिए कि इम्पॉर्टेंट काव्य कृति है ये आंसू, इसको भी आप देखिएगा। इसका प्रकाशन हुआ था 1925 में। इसके बाद है लहर, इसका प्रकाशन हुआ था 1933 में। कामायनी को भला कौन नहीं जानता है, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि का आधार भी से कह सकते हैं आप कि सबसे जो प्रसिद्ध रचना है उनकी ये कामायनी ही थी, जिसका प्रकाशन हुआ था 1935 में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ वैसे तो इनकी सारी रचनाएँ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन हम अगर बात करें तो देखिए जो इनकी झरना है, आंसू है, लहर है और कामायनी है, इसका तो प्रकाशन आपको पता होना ही चाहिए कि 1918 में झरना, 1925 में आंसू, 1933 में लहर और 1935 में कामायनी। ये आपको सन जो है याद होना चाहिए। ये निश्चित रूप से चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें पूछा ही जाता है, ठीक है। अब वो किसी भी प्रकार से पूछ देगा कि झरना किसकी रचना है या फिर झरना का प्रकाशन कब हुआ था, आंसू किसकी रचना है या फिर आंसू का प्रकाशन कब हुआ था, लहर किसकी रचना है, यानी का क्रम पूछ देगा, झरना, आंसू, लहर, कामायनी का आगे पीछे कर देगा, ठीक है। इसका पहले कौन रचना प्रकाशित हुई थी, तो ये आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए कि पहले झरना थी, फिर आंसू थी, फिर लहर थी, फिर कामायनी थी। प्रकाशन वर्ष का 1918, 1925, 1933 और 1935, ये भी आपको स्पष्ट होना चाहिए, आपके दिमाग में एकदम सेट होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कविता है उसका नाम है सावन पंचक, 1906 ईस्वी में भारतेंदु पत्रिका में कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुई थी, ये आप देख लीजिएगा, ये भी आप सेट कर लीजिए अपने माइंड में। साथ ही
जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता की बात करें हम तो उसका नाम था प्रथम प्रभात, जिसका कि प्रकाशन हुआ था 1918 ईस्वी में, और ये झरना में ही संकलित है, मतलब जो झरना था उसी में ये संकलित है। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि आगे के दिया हुआ है कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना का नाम उर्वशी है और यह एक चंपू काव्य भी है। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम पुस्तकाकार रचना जयशंकर प्रसाद की कौन सी है, तो वो है उर्वशी। और उर्वशी कैसी रचना है, कैसा काव्य है, तो यह एक चंपू काव्य है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह क्या है, तो वो है कानन कुसुम। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह क्या था, तो वो था आपका कानन कुसुम। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करेंगे, काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आगे चलते हैं हम लोग, तो देखिए आगे हम लोग देखते हैं अगर, तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे हम लोग आगे फिर से। तो देखिए आगे है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है। जो झरना है इसको छायावाद की प्रथम रचना की संज्ञा दी गई है। इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गया। पहला क्या हो गया, पहला तो यह हो गया कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया गया है। इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी रचना कौन सी थी, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि वो झरना थी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ देगा कि छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला क्या थी, या किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, तो वहाँ पर उत्तर आपका होगा झरना। या ऐसे पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है, तो वहाँ भी आपका उत्तर होगा झरना। क्वेश्चन एक ही रहेगा और केवल रूप बदल जाएगा। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि इनकी जो रचना है झरना वो छायावाद की प्रथम रचना है, साथ ही उसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला की भी संज्ञा दी गई है। ये भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 133 छंदों का एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत भी कहा जाता है। देखिए इसमें जो है दो क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि जयशंकर प्रसाद कृत आंसू कैसा काव्य है, तो यह जो है क्या है, यह एक स्मृति काव्य है। ठीक है, आंसू को स्मृति काव्य की संज्ञा दी गई है। और इसमें कितने छंद हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस आंसू में कितने छंद हैं, तो यह एक इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 133 छंद हैं। साथ ही ये कैसा काव्य है, जो है कैसा हास्य है या फिर वीर से संबंधित है या फिर विरह से है, तो ये आपका हो जाएगा यह एक विरह प्रधान स्मृति काव्य है। ठीक है, साथ ही ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का मेघदूत कहा गया है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कि आंसू को हिंदी का मेघदूत कहा गया है। क्वेश्चन एक ही है, कंटेंट एक ही है, बस उसके रूप आपको बदल जाएंगे। इसमें एक ही देखिए क्या है ना कि एक ही क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जा सकता है। तो आप केवल इतना याद रखिए कि इनकी जो रचना है एक आंसू, उसमें 133 छंद हैं और यह विरह प्रधान जो है स्मृति काव्य है, और आंसू को ही हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। इतना आप याद रखेंगे तो आपके दिमाग में सब कुछ सेट हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार में इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यह भी आप पढ़ लीजिएगा। प्रसाद कृत प्रेम प्रतीक प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खड़ी बोली में अनुवाद सन 1914 में किया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि सर्वप्रथम जो है प्रेम प्रतीक का प्रकाशन जो है इसको कब लिखा गया था, तो 1909 में लिखा गया और इसी को खड़ी बोली में अनुवाद इसका 1914 में किया गया। आगे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कमानी के बारे में। कमानी इनकी हमारे प्रसाद जी की प्रसिद्धि का आधार है। कमानी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है रचना है, और कमानी पे तो नेट में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में भी आता है, लेकिन नेट में अक्सर आता है। तो देखिए आज अब हम लोग बात करते हैं कमानी के ऊपर। तो देखिए कमानी में कुल कितने सर्ग हैं, कुल 15 सर्ग हैं। इसका जो अंगीय रस है क्या है, तो वो है शांत या निर्वेद। ठीक है, रस कितने हो गए 15, रस और सर्ग कितने हो गए 15, और अंगीय रस क्या हो गया
तो आपका हो गया शांत या निर्वेद रस। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कमानी का दर्शन क्या है। तो कमानी का जो दर्शन है वो है समरसतावाद, आनंदवाद। साथ ही इसमें इसके प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं तो आपको पता ही होगा, मनु है, श्रद्धा है, ईड़ा है और कुमार है। साथ ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि कमानी का मुख्य छंद क्या है। तो आप देख सकते हैं कि कमानी का मुख्य जो छंद है वो है ताटंक छंद। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करें कि कमानी का जो 15 सर्ग है उसका क्रम क्या है, तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ऐसा अक्सर पूछा जाता है कि कमानी का प्रथम सर्ग क्या है या फिर कमानी का अंतिम सर्ग क्या है। लेकिन अगर इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको याद 15 सर्ग भी वैसे आपको याद होना चाहिए। अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपको 15 सर्ग का नाम याद होना चाहिए। देखिए इसको सिंपल से इसका ट्रिक बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। ऐसे करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। साथ ही इसमें देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है जो इनके पात्र हैं मनु, श्रद्धा, ईड़ा, कुमार, ये किसके प्रतीक हैं। तो देखिए लिखा हुआ है मनु मन के प्रतीक हैं, श्रद्धा हृदय के प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि के प्रतीक है और मानव कुमार जो है वो मानव प्रतीक है। ठीक है, मतलब कि मनु मन के प्रतीक, श्रद्धा हृदय के प्रतीक, ईड़ा बुद्धि के प्रतीक और कुमार हमारे मानव के प्रतीक हो गए। तो ये भी आपको जो है याद होना चाहिए। सब कुछ आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। और वो कैसे होगा, वो आप बार बार पढ़ेंगे, सुबह शाम पढ़ेंगे, एकदम उसमें रम जाइए आप। अगर आपको टीजीटी पीजीटी या कोई भी एग्ज़ाम निकालना हो या नेट ही आपको निकालना है हिंदी सब्जेक्ट से, तो आप इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए और एक एक चीज़ अपने दिमाग में सेट करते चलिए, आपका निश्चित रूप से निकल जाएगा। लेकिन लगना होगा आपको अपने दिमाग में अपने खुद से ट्रिक बनाना होगा। ज़रूरी नहीं कि जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ वही सही हो आपके लिए। हो सकता है कि आप मुझसे अच्छा ट्रिक आप कोई और बना लें। ठीक है, तो कंटेंट हमसे लीजिए लेकिन ट्रिक वगैरह आप अपने से बनाएं, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और वैसे भी अपना बनाया हुआ ट्रिक व्यक्ति को जो है आसानी से याद रहता है और जल्दी उसके दिमाग में सेट हो जाता है। देखिए आगे कमानी के बारे में जो है शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा था कि कमानी छायावाद का उपनिषद है। ठीक है, साथ ही जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य का कवि जो है माना जाता है। इनकी आप रचना अगर देखेंगे उसमें प्रेम और सौंदर्य का आपको भरपूर मात्रा में प्रयोग मिलेगा। ठीक है, तब यहाँ भी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद का उपनिषद कहा गया है। तो कमानी को कहा गया है। साथ अब ये इसमें एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जयशंकर प्रसाद की रचना को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था। तो आपका यहाँ उत्तर हो जाएगा कि आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने जयशंकर प्रसाद की रचना कमानी को छायावाद का उपनिषद कहा था। जयशंकर प्रसाद पे आई थिंक आपको जो जितने भी कंटेंट दिए गए आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसको आप पढ़ें, समझें, बारंबार इसका अभ्यास करें आपका निश्चित रूप से कोई भी एग्ज़ाम होगा जरूर निकलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, कोचिंग लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे 700121363862 पे आप कॉल कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो आपको हमारे काउंसलर जो हैं बात करेंगे और आपको फी वगैरह जो भी आपको जानकारी चाहिए होगा आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।